तो आइए मिलते हैं सुनील जाखड़ से। जाखड़ साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। सबसे पहले सभी किसान भाई यहाँ आए हुए हैं उनको और आपकी मीडिया को ये किसानों की बात ऊपर तक पहुँचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ करके देखा है कि सबसे पहले एक खास बात जो हमारे जाखड़ खाप की यहाँ हमें देखी है, एक शांतिपूर्वक धरना और आपस में सद्भावना भाईचारे के बारे में, और हमारे जितने भी भारत के किसान हैं सभी को आप क्या संदेशा देना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो आप सभी के माध्यम से एक संदेशा ये बताना चाहूँगा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये 27 तारीख का जो भारत बंद का एक आह्वान किया था, उस आह्वान के तहत हम सरव जाखड़ खाप 36 सभी जाति बरादरी भाईचारे से यहाँ आज उस आह्वान को पूरा करने के लिए बढ़ चढ़ करके आप सभी देख रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे, सभी जाति वर्ग से यहाँ आए हुए हैं। और इस 27 तारीख के भारत बंद के उसमें आह्वान में यहाँ रोड के ऊपर जाखड़ खाप के चबूतरे के सामने बैठ करके इसका पूर्णता से सहयोग कर रहे हैं। और ये आगे के लिए भी इस बात के लिए कह रहे हैं, जब तक ये किसान आंदोलन चलता रहेगा, ये सरकार किसानों की बात नहीं मान लेगी, तब तक जाखड़ खाप 36 की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा जब भी कोई आदेश करेगा उसी में उनके आह्वान के ऊपर सरव खाप सरव जात जाखड़ खाप 36 पहुँच करके उस आह्वान को पूरा करने का काम करेगी। आपके मन से इस आंदोलन को लेकर के क्या उत्साहिता है कि भाई सरकार इन कानूनों को वापस लेने की कुछ संभावना आपके संगठन के द्वारा बातें होती रहती हैं, मतलब कितना तक आप समझते हो कि सरकार इन कानूनों को वापस लेगी? देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई संस्था हो, वो प्रजा से बड़ी नहीं होती। जनतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है और ये जनता की मांग है, ये अकेले किसानों की भी मांग नहीं है। अब आप देख रहे होंगे इसमें किसानों के साथ साथ कर्मचारी वर्ग, मजदूर वर्ग बड़ी तादाद में पिछले 5-7 दिन से मीटिंगें चल रही है, समर्थन आ रहा है। आपने देखा होगा टिगरी बॉर्डर पे, डासा बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे जितनी भी संस्थाएं हैं इस देश के अंदर प्रजातंत्र में, उनको सब कोई सरकार के इन फैसलों से भय लगने लग गया है। जो सरकार ने नीति अपना रखी है, सबसे पहले सरकार ने जितने भी पब्लिक के अंदर रोजगार के जितने अंतर संतर थे सबको बेचने का एक सिस्टम बना दिया। उसके कारण कर्मचारी वर्ग इस किसान आंदोलन के साथ, मजदूर आंदोलन के साथ जुड़ने लग गया। और आप लोग सभी समझते हैं, मीडिया के भाई हैं, जब प्रजा इकट्ठी होने लग जाएगी तो सरकार को उस बात को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और प्रजातंत्र में सबसे मजबूत स्तंभ होता है। और उसके साथ अब आप लोगों को देखने में लग गया है, जनता ज़्यादा जुड़ने लगी है। ये किसान के जो 3 काले कानून सरकार ने बनाए हैं ये वापस लेने पड़ेंगे और ये 100% लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये आप लोग देख रहे हैं रोज रोज ये आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद। जाखड़ साहब, मैंने एक इंटरव्यू देखा था दुष्यंत चौटाला का, वो ये कहता है कि हरियाणा के किसान क्यों आंदोलन में भाग ले रहे हैं, हमारे हरियाणा में इन कानूनों की तो कोई इम्प्लीमेंट है ही नहीं, हम किसानों को पूरा समर्थन मूल्य भी दे रहे हैं, मंडियों को बंद भी नहीं कर रहे हैं, ये कानून यहाँ लागू है ही नहीं, तो फिर हरियाणा के किसान बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में भाग क्यों ले रहे हैं? इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए मेरे को। ये जो कृषि के जो कानून जो लागू करे हैं, इनका सबसे बड़ा जो फैक्ट और नुकसान जो होना है वो हरियाणा और पंजाब को ही हो रहा है। आपको मैं बताऊं, ये जो कृषि कानून है, अब तक बिहार को देख लो या और अदर प्रदेश को देख लो, हरियाणा और पंजाब में सरकार कुछ फसलों को सरकारी रेट पर खरीद रही थी, तो उसके कारण हरियाणा और पंजाब का किसान थोड़ा सा मजबूत था। उसको ख़त्म करने के लिए जो सरकार ने साजिश रची है कि भाई इन दोनों प्रदेशों से भी ये चीज़ व्यवस्था बंद कर दी जा कि आने वाले समय में सबसे बड़ा जो नुकसान होना है तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को इसी बात से होगा। इनकी फसल को जब कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा तो किसान कहाँ पर फसल बेचेगा, और जब किसान की फसल नहीं बिकेगी तो किसान उस खेती को करके क्या करेगा जो नुकसान की होगी। और जब किसान खेती नहीं करने पाएगा तो ये जो जितने भी कारपोरेट सिस्टम जो सरकार ने कानून बना के जो ठेका प्रथा का जो सिस्टम बनाया है वो आ जाएगा, ना मजदूर की व्यवस्था रहेगी
और ना किसान की रहेगी। इसलिए हरियाणा का किसान और पंजाब का किसान हमेशा इस बात के लिए किसी भी प्रकार के आंदोलन वगैरह व्यवस्था के लड़ाई लड़ने के लिए अग्रणी रहा है। और इसी कारण से आगामी जो हमारी पीढ़ी है उसके भविष्य को देखते हुए इस किसानों ने, हरियाणा और पंजाब को ने सबसे पहले इस बात का आह्वान उठाया और उसके साथ साथ पूरे देश का किसान अब इसके साथ जुड़ता जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं आंदोलन दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। धन्यवाद जाखड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप। हमारे किसान भाइयों के लिए बड़े ही बारीकी से हमारे सुनील जाखड़ ने जो बातें बताई हैं, ये बात सही है कि वो लोग कहते हैं कि ये कानून हरियाणा पर लागू नहीं है। हरियाणा पूरा समर्थन मूल्य और मंडियां इसी तरह से चला रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो ये कानून है ये इफेक्ट पूरे भारत पे गिरेंगे, न कि एक हरियाणा पे। जाखड़ साहब, एक लास्ट छोटी सी कमेंट और चाहूँगा आपसे। बाहर गया हुआ है तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई एक कमेंट, कोई एक बात या एक सुझाव हमारे दर्शकों को बताइए, किसान भाइयों को। मेरा सभी किसान भाइयों से जो आज इस आंदोलन के साथ जुड़ के आज इस 27 तारीख के भारत बंद के इस आह्वान पे यहाँ पहुँचा हुआ, उसके लिए भी, और जो किसी कारणवश नहीं आ सका उसके लिए भी, अभी ये आंदोलन आज 27 तारीख को समाप्त नहीं होगा। आगे से भी इस संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जब भी इस आंदोलन को आगे मजबूत करने के लिए जब भी कोई भी कॉल आए, कोई भी उस बात का सुझाव आए, तब मेरी सभी से रिक्वेस्ट होगी जो आज किसी कारणवश से या नहीं आ सका उनसे भी आगे बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लें और इस कृषि कानून के जो 3 काले कानून बने हैं इनको वापस सरकार से कराने के लिए और एमएसपी पे गारंटी होने के लिए, ताकि किसान भाइयों की और मजदूर भाइयों का यहाँ एक रोजगार की व्यवस्था और उनके गुजारे का सिस्टम बना रहे, उसके लिए आगे बढ़ चढ़ के मेरी सभी से अनुरोध है कि वो आगे जाखड़ छत्तीस खाप की तरफ से इस आंदोलन में मजबूती से साथ देते रहें। जय हिंद। हमारे सुनील भाई ने बड़े ही साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो यहाँ आज नहीं पहुँच सके किन्हीं भी कारणों से, लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये हरियाणा के किसान को बचाने का काम कर रहा है। तो जय जवान जय किसान। हरियाणा भाईचारा, हरियाणा भाईचारा,